गुलाम गए रसूल के गुलाम, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल गए। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाह के माने हैं ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माने हैं ए अल्लाह मैं शुरू करता हूँ आपके नाम से जो बेहद रहम वाला है, बहुत रहम वाला है ना। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी जो तख्ती है, हमारी जो पाठ है, हमारी जो चैप्टर है वो हो गया 23 इक़लाब। और आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आप ये समझते होंगे सिर्फ यही पढ़ाना होता है, ये पढ़ाना नहीं होता है। अगर आप सिर्फ ये पढ़ाएंगे तो ये जो असल इसमें मकसद पढ़ाने का क्या है कि इस कवायद को, ग्रामर को किस तरीके से पढ़ेंगे जिसका अंदाज़ पढ़ने का, समझने का अंदाज़ अलग होगा। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा जो टाइटल में लिखा हुआ है उर्दू में, तख्ती नंबर 23 इक़लाब। इक़लाब किसे कहते हैं इसमें आपको पता है। नून और तनवीन साकिन का जो पहले हम लोग कायदा पढ़ चुके हैं, अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो वहाँ देखिए। सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह कुरान के जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और नॉर्मल जितने भी चीज़ें कुरान शरीफ में, इंशाअल्लाह सभी कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने पहुँचाने तक, आप तक पहुँचाने के लिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि कुरान शरीफ में जितनी भी खूबियाँ हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और जितने भी उसमें अच्छे चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ और कुरान शरीफ सिखाऊँ, समझाऊँ भी। तो हमारी जो तख्ती है वो है इक़लाब। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप खुद पढ़ रहे हैं तो भी ध्यान रखिए। अगर आप हाफिज़ है, आलिम है, मुफ्ती है, कारी है, जो भी अच्छे भी आलिम है, जो भी इंजीनियर हैं, जो भी हैं, सब ध्यान देखें। क्योंकि अगर हाफिज़ कारी जो है उसको वो इसलिए ध्यान दें कि हमारी कोताही थोड़ी रह जाए तो उसमें आप पूरा कर सकते हैं। और जो पढ़ने वाले, जो समझने वाले, वो समझे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तनवीन या नून साकिन का कायदा। ये तनवीन नून साकिन क्या है, मैं पहले चैप्टर में जाके चैप्टर नंबर 9-10 में है ना, 8 और 9 में पढ़ा चुका हूँ कि तनवीन को किसे कहते हैं, नून साकिन किसे कहते हैं ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले तख्ती नंबर 8 और 8 में। तो तनवीन नून साकिन का कायदा नंबर 3 है। सबसे 1 नंबर 9 में था और उसके बाद तख्ती नंबर 11-12 में था, उसके बाद ये 3 नंबर, तख्ती नंबर 3। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। आपको कन्फ्यूज लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करते रहेंगे, इसमें कम से कम आप ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब जब ये बात आपको समझ में आएगी तो आपको पढ़ना कुरान शरीफ आसान हो जाएगा, समझ कर पढ़ना आसान हो जाएगा। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने भाइयों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं भाई मैं जो मेहनत किया हूँ उसको फ़ायदा हो रहा है। और ये जो पढ़ाई है, अरबी पढ़ाई, बचपन से लेकर 55 से लेकर बूढ़े तक भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी ये नहीं होता कि आप पढ़ने के टाइम ख़त्म हो चुका है, आप नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है अरबी में। तो ये क्या बता रहा है, मीम नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। उनको इसको इक़लाब कहते हैं। मसलन मम बखिला, ये है मन बखिला, तो लेकिन पढ़े कैसे, मम बखिला, इस तरह होंगे। मीम 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 पर ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, अखा ज़िरखी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखिला। यहाँ पर जो ये नून आ रहा है ना, नून, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अहम भी सबक समझ सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कैसे, किस तरीके से पढ़ेंगे, यार नून लिखा हुआ है लेकिन मीम क्यों पढ़ेंगे। ये है ग्रामर कवायद। आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो उनका भी ग्रामर होता है, कवायद होता है, जहाँ पर साइलेंट होता है। तो एक समझ की कुरान शरीफ में बहुत सारी चीज़ ऐसे होता है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। उसी ध्यान में अगर हिज्जे करेंगे, अलग अलग वर्ड करेंगे तो उसे पढ़ा जाएगा नून को। लेकिन अगर असल वर्ड लिखने का तरीका ये होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, ग्रामर के हिसाब से, कवायद के हिसाब से। तो हमारा जो सबक है वो 23 है। इसमें बताया गया है कि अगर लिखने का शक्ल आए तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन पढ़ने का शक्ल आए तो अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है मन बखिला, मन मीम नून जब मन बखिला, लेकिन पढ़े क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीम आ गया छोटा सा, इसीलिए दे दिया है कि यहाँ पर मम बखिला और इसके माने भी कुछ अच्छे ही आएंगे। तो इसलिए कुरान शरीफ में अगर आपके पास सामने पेश आए
तो क्या पढ़ेंगे, अगर छोटा सा मीम आ रहा है तो मीम को मीम से मिला के पढ़ेंगे। ऐसा ना कि मीम को नून से मिला के पढ़ेंगे, नून तो बहुत बड़ा है दिख रहा है, अब मीम छोटा नहीं दिख रहा। अब इसके आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर नहीं पढ़ूंगा तो गुनाह तो नहीं होगा। देखो कुरान शरीफ को जितने समझ के पढ़ोगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि सवाब और गुनाह के मालिक खुदा है और आपको नियत देखी जाती है कि आप कितने शौक़ से कितने मेहनत के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो इसका गुनाह और सवाब का देने के मालिक अल्लाह है। लेकिन आप कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश की जाती है और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते रहो तो, और समझ कर भी। तो ये है मन बखिल लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे मम बखिला। देखो लनस फ़अन, ऐन अलिफ दो ज़बर अन होगा, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, लनस फ़अम, मीम छोटा सा है इसलिए नस्ब। ये क्या बोलता है कि नून साकिन या तनवीन का, नून साकिन जिस नून पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं, जिस वर्ड पे जिस हर्फ पे दो ज़बर दो ज़े दो पेश उसे तनवीन कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो, यहाँ पर बा है, यहाँ पर बा है, अगर ये बा आए तो पढ़ा जाएगा, अगर बा नहीं आए तो नहीं पढ़ा जाएगा। आप ये ध्यान अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो क्या पढ़ेंगे, नून को मीम को मीम से बदल कर, मीम को नून आए या ना आए, लेकिन मीम को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। जैसे मन मम बखिला लनस फ़अम बिन्नासिया। यही पूरा ग्रामर यहाँ पर पूरा पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, एक लाइन समझ जाएंगे तो आप पूरा समझ सकते हैं। ये होता है मश्क करना, कि जितने मश्क करेंगे उतना आपके दिमाग में अट जाएगा। तो आप अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा देखें, अगर कम बड़े बच्चे हैं तो आप दिमाग से एक ही लाइन समझ जाइए, इंशाल्लाह पूरी कुरान शरीफ आप, अगर ये वर्ड आएगा आपको कुरान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा वर्ड आएगा, अगर आएगा तो आप वहाँ पर समझ जाएंगे, इंशाल्लाह पढ़ना आसान हो जाएगा, अपने बच्चों को समझाना आसान हो जाएगा, अपने भाइयों को समझाना आसान हो जाएगा। लेकिन आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बहुत ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों, अपने मुसलमान भाइयों के पास, गैर मुसलमान भाई के पास भेजिए, क्योंकि वो भी सोचता है कि मैं भी कुरान शरीफ पढ़ना सीखूं, क्योंकि कुरान शरीफ इतनी शिफा है, इतनी बरकत है कि बहुत सारे लोग कुरान शरीफ से भूख से, कुरान शरीफ की बरकत से सर के दर्द और बहुत सारे परेशानी से दूर हो जाते हैं, दुख दर्द से दूर होते हैं। इसलिए कुरान शरीफ सभी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलते, इसलिए गैर मुस्लिम भाई उनके पास भेजिए, इंशाल्लाह वो भी देखेगा, समझेगा, वो भी कुरान शरीफ सीखेगा, वही भी कुरान शरीफ पढ़ेगा। कहीं भी कुरान शरीफ में ये लिखा नहीं है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ कुरान है और मुसलमानों के हिदायत के जरिया है। कुरान शरीफ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि कुरान शरीफ सीधा रास्ता दिखाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मद्रासी हो, मराठी हो, बंगाली, कोई भी शख्स हो, कुरान शरीफ सबके हिदायत का जरिया है। लेकिन जो उस पर अमल करेगा, जो उसको यकीन करेगा और जो उसको मानेगा, तो इसलिए इंशाल्लाह साथ दीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं गुलजार नदवी कुरान सुन से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।